होमगार्ड विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र सिंह यादव चलाएंगे पोल खोल अभियान। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अब मैं भ्रष्टाचारियों के मुंह पर कालिक पोतने का काम करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र सिंह यादव ने कहा कि होमगार्ड विभाग के अधिकारियों को गिनती नहीं आती है। कभी 12 राइफल गायब करते हैं तो कभी 2 राइफल गायब करते हैं, जबकि प्रदेश में कुल 13 राइफलें गायब हैं और भारी मात्रा में कारतूस भी गायब हैं। आइए करते हैं प्रदेश अध्यक्ष श्री यादव जी से बात। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ये होमगार्ड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव की तरफ से ये होमगार्ड के नीचे से लेके सरकार तक बैठे अधिकारियों को पोल खोल अभियान अब मैं चालू कर दिया हूँ। इनको बेनकाब कर दूंगा, इनके चेहरों पर कालिक पुतवा दूंगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इसमें है। तो अभी 11 तारीख को श्रीमान डीआईजी रणजीत सिंह ने जो 8 राइफलें कबूली थी गायब हैं, उसमें सुबह ही 12 तारीख को उन्होंने बयान दिया कि 2 राइफल गायब हैं। वैसे तो प्रदेश में 13 राइफल गायब है जो मुझे जानकारी है, लेके गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, लखनऊ, जालौन 13 राइफलें गए हैं। और जो 13 राइफल गए हैं तो भारी मात्रा में कारतूस इसके भी गायब हैं। और इसके पीछे आप रिकॉर्ड देख लिया, खंगाल लिया जाए कि इसी विभाग के सप्लायर लोग कितने जेल गए हैं। तो क्या 6 राइफल अपने रिश्तेदारों की दिए थे कि घर में थे, या किस अपराधी के पास हैं, ये सवाल मैं पूछता हूँ। और जो राइफल 2002 से गायब हैं, तो जिन कमांडेंटों के द्वारा गायब हैं, फिर ये FIR करके इनको दंडित क्यों नहीं किया गया? ये मैं सवाल डीआईजी उत्तर प्रदेश होमगार्ड वो कभी रणजीत अपने को लिखते हैं, कभी रंजीत। ये खेला देखिए इनका, एक नाम कभी आदेश करेंगे तो रंजीत सिंह होगा और कभी रणजीत सिंह। इसी नामों में आप देख लीजिए इनके कितना बड़ा फेरबदल है। तो आगे सोचिए इनका कितना बड़ा खेला है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जिस विभाग को हाथ में ले रखा है, आज उन्हीं की नाक के नीचे इतना बड़ा ये खेल हो रहा है, इतना बड़ा लूट घसोट। वो भी जो राइफलें सुरक्षा व्यवस्था हेतु जवानों को दी जाती हैं, वही राइफलें अपराधी और आतंकवादियों के पास पहुंच गई। पता नहीं कितना अपराध, कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोग बेघर हो चुके हुए होंगे। क्या उनको खौफ है इस वर्दी से? क्योंकि उनके पास भी वही राइफल है, तो वो कब डरने लगे? तो सरकार एक तरफ कहती मैं ये अपराध ग्राफ गिराऊंगा, लेकिन ये अधिकारीगण लगे हैं अपने पैसे के आगे कि इन्हीं की देन है जो अपराध बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा रहे हैं। सरकार की खा रहे हैं, सरकार के चूना लगा रहे हैं, सरकार से पेवर झूठ बोल के सरकार की किरकिरी बदनामी करवा रहे हैं। तो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं सवाल करता हूं,
ऐसे अधिकारी को क्यों ऐसी न्यायप्रिय कुर्सी दी गई, जिसके अगर खंगाल ली जाए इनकी सर्विस बुक 48 कड़ी चेतावनियां हैं। झांसे में रहते हुए एंटी करप्शन दल इनके कंपनी कमांडर बीओएस बाबू को रंगे हाथ पकड़ा और ये पीछे गेट से निकल भगे। इनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और कायम करते सभी अपनी बेलें करवाएं सरेंडर होके, और उसके बाद वहाँ प्रशासन जहाँ से मुख्यमंत्री जी को फाइल इनकी भेज दी। मुख्यमंत्री सीधा राज्यपाल को संस्तुति करके भेज दी। राज्यपाल महोदय श्रीमान माननीय महामहिम राज्यपाल साहब अनुमोदन किया तो इनको सेवा से मुक्त कर दी। गृह सचिव अतुल कुमार साहब भी करके भेज दिया, लेकिन अपनी पहुंच, अपने बल, अपने पैसे से इसको दबाए थे, जिसको मैंने अभी 1 साल पीछे पूरा रिकॉर्ड एंटी करप्शन डायरेक्टर को साहब को दिया, जो उन्होंने विद एफिडेविट साथ मांगा। मैंने इनको दिया। अभी 1 साल हो गए, इसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है और मैं जन सूचना के तहत मांगा, कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण लूँगा। लेकिन ऐसे मगरमच्छ को, ऐसे लूटपाट करने वाले को, ऐसे अपराधियों को राइफल देके देशद्रोह बनता है इनके पर। ऐसे अधिकारी पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और इनकी अकूत संपत्ति जो हमारे होमगार्ड जवानों को लूट करके अर्जित किया है, ये सब जांच करते आखिर इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से बना लिए, को देखते हुए वो संपत्ति को सरकार नीलाम करते हुए अपने सरकारी कोष में डाल देना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। यही है रणजीत सिंह, जो पूरे प्रदेश का आज आशीर्वाद दे रखा है। जो मुझसे मिलकर रहेगा वो मौज ही मौज करेगा और जो मुझसे विरुद्ध रहेगा उसको इस विभाग में रहने नहीं दिया जाएगा। ये इनकी चेतावनी है, चाहे वैतनिक हो चाहे अवैतनिक। संवेदनशील के नाम पर सिर्फ पैसा, ये संवेदनशील खत्म होनी चाहिए और इन मंडली कमांडेंट, जिले कमांडेंट को जो कोटा दिया गया वो समाप्त किया जाए, ताकि ये भ्रष्टाचार खत्म हो और हमारे होमगार्ड जवानों का सैन्य न्याय हो। आज देखिए ये राइफलें गायब हैं, कारतूसें गायब हैं। कितना बड़ा जनसंघ ये अपराध माना जाए। ये तो सीधा देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, कानून यही कहती है। और अभी तो तमाम तो वाहन सरकारी हेडक्वार्टर से गायब हैं और जो नहीं गायब हैं अपने नात रिश्तेदार को अपने घर में भेज रखा है। इन्होंने यहाँ सरकारी वाहन मौज कर रहे हैं, इनके घर परिवार, इनके साथी जानने वाले भी तक तमाम ईंधन फजूल का सरकार का लिया जा रहा और तमाम जांच कर ली जाए तो वाहन गायब मिलेंगे, जैसे राइफल गायब है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मनोज कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी जब ये पोल खोला, पूरा लिख के 13 पेजों में दिया, तो इस पर क्यों नहीं प्रमुख सचिव और डीजी जो मौनी बाबा बने हैं, इस पे जांच होनी चाहिए थी। और 71 लाख रुपया बचा था, मांग रहे थे, वो नहीं दिया मनोज, तो उनको सस्पेंड किया गया। वो सुनील वरिष्ठ स्टाफ
ऑफिसर और रणजीत सिंह मांग रहे थे ये पैसा मुझे दीजिए। मनोज सिंह ने कहा ये मैं आदेश करवा लूँगा सरकार से, तभी मैं आपके हैंडओवर करूँगा, इसके पहले पैसा नहीं। उसको भी नीता भारती जिला कमांडेंट बागपत को बुला उनके चरित्र पे दाग लगवा दिया। तो इस पे सबसे दोषी है नीता भारती जिला कमांडेंट बागपत आबलिक प्रेजेंट टाइम सुल्तानपुर में तैनात। तो इनको भी और इन तीनों को ये गलत करने वाले इनको क्यों नहीं टर्मिनेट किया गया, इनको कड़ी चेतावनी और इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मैं ये सरकार और डीजी और प्रमुख से सवाल करता हूँ। आज वो हाई कोर्ट झुके नहीं, सच्चा आदमी झुकेगा नहीं। घूसखोर होता तो झुक जाते। सच्चे और ईमानदार और होमगार्ड के हितैषी, मैं इनको सलूट और बधाई देता हूँ। तो इन पे और प्रतिभा अंबेडकर जब जांच करे तो उनके खिलाफ ये रणजीत सिंह ऑफिसर से एसोसिएशन बना के और अल्टीमेटम सरकार को दे दिया। गिरिराज सिंह को बचाने के लिए कमांडेंट गाजियाबाद को, जबकि 17 थानों में FIR इनके खिलाफ लिखी हुई। सरकार इधर ये प्रमुख सचिव इधर चोर से कहते जाग चोरी करिए और घर वालों से कहता जागते रहना। वो काम इन्होंने रोल अदा किया और तुरंत उनका मान लिया और उस कमांडेंट को बचा लिया जो महा लुटेरा गिरिराज किशोर सिंह। इनको क्यों गाजियाबाद कमांडेंट को खिलाफ। फिर कमांडेंट सीतापुर जब कृपाशंकर जेल चले गए भ्रष्टाचार, उनको चार्ज मिला तो कृपाशंकर को बचाने में सीतापुर कमांडेंट धरना पूरे स्टाफ के साथ दे दिया। जबकि शासनादेश है कि राज कर्मचारी वर्दीधारी, चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी, वो धरना नहीं दे सकता। ये सीधा सरकार का शासनादेश है। मैंने सब कुछ दिया सरकार, लेकिन सरकार तक जू नहीं देगी। तो इनको अभी देखिए एरियर 2019 में हेडक्वार्टर में दे दिया गया 5% लेके, और जो 5% नहीं दिया वो आज हेडक्वार्टर में भी नहीं पाया। तो उसी समय जांच करवा लेते। लखनऊ का मिल जाना चाहिए था पूरा बजट, आज बजट। तो फिर ये सोचिए जिन्होंने नहीं दिया, तो ये सोचने वाला विषय है और बहुत बड़ी जांच का विषय है। वो भी स्वतंत्र एजेंसी से किसी कराने की ज़रूरत है। तो ये सब आज माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं आदेश किया, ये कहा है इनका आदेश है किया जाता है, इनका हक दिया जा रहा। वो पुलिस कांस्टेबल के मिनिमम वेतन 16 से 19 तक जो बनता है इनका बढ़ा हुआ एरियर दें और पुलिस का वेतन दिया जाए। तो ना तो इन्होंने वेतन दिया चतुर्श्रेणी और ना वो एरियर आज तक दिया, जबकि पूरे प्रदेश में बजट था फिर खंडों में दिया। इसमें बहुत बड़ा दोहन हुआ है। मैं स्टेटमेंट सभी लोगों से कहा बैंक से निकालिए, और इसमें बहुत बड़े मगरमच्छ मिलेंगे। जैसे बकरी, मुर्गा और चूहा, इनका कोई कभी पेट नहीं भर पाया। वो प्रजाति है होमगार्ड के अधिकारी सरकार में बैठे नीचे से ऊपर तक है। ये होमगार्ड का गाड़ी कमाई का खून पिए हैं, और होमगार्ड का भोजन आता तो ये समेट जाते हैं, खा जाते हैं। होमगार्ड भूखा ही सो जाता है। जब तक होमगार्ड की थाली से भोजन नहीं ग्रहण कर इनकी आत्मा को संतोष और नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती। आज 19 का 20 और 21 चल रहा। मैंने ज्ञापन दिया श्रीमान जिलाधिकारी लखनऊ को और 10 दिन का टाइम दिया। यदि नहीं तो मैं इन्हीं के आदेश, जो बजट मांगा बजट आ गया कि सत्यापन हो गया मास्टरों लोग, अब बजट दे दिया सरकार, तत्काल बजट दे दिया। इसके बाद
10 भी पूरा हो गया। मैं इन्हीं आदेश और शासनादेश लेके और अतुल कुमार जिला कमांडेंट का शांतिपूर्वक वार्ता किया। माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च की हाई कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा है कि जांच करके दिया जाए। आपने गलत किया, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बजट ये एरियर सभी के खाते में 10 जुलाई से 15 जुलाई तक पहुंच जाएगा। आज 16 अगस्त हो रही है, आज तक अभी नहीं। कल चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, तब उसकी आड़ ले लेंगे। तो इन्होंने एक एक आदमी को एक पॉइंटे पर एक ही समय 3 जगह ड्यूटी दिखाई गई है। तो ये फंस रहे हैं। एक जो करने वाले उसको दे दिए होमगार्ड, और 2 जगह का पैसा अपनी जेब में रख लिया। ये बहुत बड़ा सरकार का चूना लगाया गया है। तो जांच कैसे हो जाए? तो अब हम उत्तर प्रदेश एसोसिएशन मन बना लिया है कि अर्जेंटी रीड लेके जाएंगे हाई कोर्ट। इनके उल्लंघन जो कानून किया, इनका पनिशमेंट मिलेगा। और लेट इंटरेस्ट जो ब्याज सहित मैं एरियर दिलाऊंगा पूरे जवानों का। इसमें लखनऊ के तैयार हो जाएं, और नहीं तो ये एरियर ऐसे आपको लॉलीपॉप देते हुए आपका एरियर देंगे नहीं, इसलिए कि हम फंस रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी लूटे खाए हैं। आज होमगार्ड का गाड़ी कमाई का पैसा फिर भी ये खा जाना चाहते, किसी कीमत पर देना नहीं चाहते लखनऊ होमगार्ड का एरियर। तो इधर माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का उल्लंघन, इधर माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई विभागीय होनी चाहिए, और यहाँ तक मुकदमा कायम करके इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। ये इसी लायक है। तो मैं फिर पूछना चाहता हूँ DIG साहब, वो राइफल जो गायब हुए तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया? क्यों नहीं उन कमांडेंटों को मुकदमा लिखा और जेल की सलाखों के पीछे अब तक 2002 से गए हैं, क्यों नहीं जांच करवाई? क्यों नहीं इनके खिलाफ मुकदमा? आखिर क्या? क्योंकि बड़ी रकम मिली है, उनको दबाए बैठे। ये तो रणजीत सिंह DIG, इनको पैसा चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री कितनी बड़ी बदनामी क्यों ना हो जाए, तो ऐसे अधिकारी पर रहमो करम क्यों सरकार बनाए? माननीय मुख्यमंत्री क्यों इनको उस न्याय कुर्सी पर बैठा लूट घसोट उस कुर्सी की तौहीन, और माननीय मुख्यमंत्री जी की बदनामी। 1,18,348 जवान हैं, उनके परिवार हैं। यदि इन पे जांच नहीं हुई तो इसका आने वाला कल 10 लाख 20 लाख वोट हम लोग उसी को करेंगे जो मेन एजेंडे में डालेगा लिखित रूप में। और इसके बाद अगर नहीं करते हैं तो उस एजेंडे को लेके हम लोग लिखित जब देंगे तो अवगत कराएंगे। अगर अवगत ना आए तो हम लोग के रोडों पर उतर के और मानी कानून का सहारा लिया जाएगा। उसको वोट नहीं, किसी को वोट नहीं, किसी नेता पर विश्वास ही नहीं, किसी सरकार पर विश्वास ही नहीं। विश्वास है तो श्री माया कुमारी श्री पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने होमगार्ड जवानों के लिए किया था। आगे सरकार आती तो बहुत कुछ करती। मैं उनको सैल्यूट और धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बाकी सरकार कोई होमगार्ड के लिए वो आदत किए, बाकी पहचान भूल गए, पहचानते नहीं, बात करना अच्छा नहीं समझा। जैसे राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री और अखिलेश सिंह पूर्व सरकार, चाहे वो अखिलेश सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सिर्फ मायावती छोड़ बाकी किसी पर भी भरोसा ही नहीं, विश्वास करने लायक ये सरकारें रही नहीं गई। धीरे धीरे जनता में सरकार और इनके बैठे
मंत्री विधायकों से भी विश्वास उठा जा रहा है, क्योंकि ये कुर्ता पैजामा इसलिए दिया गया है कि साफ उजर और इस पे काला धब्बा न लग पाए। तो अब तो पूरे उस वाइट सफ़ेद ड्रेस पर दाग ही दाग काले हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का अपना तिजोरी, ये जनता की तिजोरी जो है सरकार में कोष को अपने लिए भरे ले रहे हैं, खाली किए दे रहे हैं, देश को गुलामी की तरफ लिए जा रहे हैं। तो ये सभी उत्तर प्रदेश के जवानों, आप तैयार हो जाइए और अपने हक अधिकार के लिए कल आने वाला विभाग 1 और उसमें 2 तरीके बनाते हैं कि अवैतनिक तो ये नहीं, नियमावली एक है। तो फिर हमारा इस हिंदुस्तान के वासी हैं, नागरिक हैं, तो हमारा अधिकार है, कानून व्यवस्था काम ले रहे हैं तो हमारा भी अधिकार, हमारा हक और अधिकार और राज कर्मचारी माना जाए। नहीं तो मैं अवगत कराते हुए माननीय उच्च न्यायालय कानून की चौखट पर पहुंचूंगा और राज कर्मचारी का हक और ले ही लूँगा। तो अभी मेरे पास बहुत कुछ रखा है भ्रष्टाचार का, बिल्कुल इनका काला ही चेहरा पुतवा दूंगा। फिर इन बैठे नीचे से लेके चपरासी और सरकार तक अधिकारी, इनका काला चेहरा सामने आएगा, इनके काले कारनामे बड़े बड़े आएंगे। ये जांच कर ली जाए तो माननीय मुख्यमंत्री के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अन्य विभाग बहुत पीछे भ्रष्टाचार में छूट जाएंगे होमगार्ड विभाग के मुकाबले। और यही जीरो टैलेंट्स की नारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज क्या दुर्दशा, मतलब कितना भ्रष्टाचार, कितना नारियों का अपमान। जहाँ पर जिस हिंदुस्तान में नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता, उस देश हिंदुस्तान में आज नारियों के साथ घोर अपमान हो रहा, उनका तौहीन किया जा रहा है और लूट और घसोट। तो आज लगता है सरकार माने कुछ नहीं, IPS IAS ही सरकार सब कुछ इस सरकार में दिखाई पड़ा, जो वो करेंगे वही सब ठीक, सरकार माने कुछ नहीं। बड़ी शर्म की बात है। तो हमारा लोगों का अब एरियर जल्द से जल्द नहीं मिला तो हम लोग अर्जेंटी रेड डालने जा रहे हैं। सभी जवान तैयार हो जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।